नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। साथियों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। और सीटेट दिसंबर 2024 की बेहतरीन तैयारी के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और साथियों, वीडियो के प्रारंभ में ही इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि वे भी साथियों अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। क्या है साथियों? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है साथियों कक्षा निर्देशन। ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है साथियों किस्से कहानियां। और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है पाठ्य पुस्तक का पाठन। साथियों, यदि बात करें बच्चों को जोड़ने के लिए पढ़ाई से संबंधित विषयों को बच्चों से जोड़ के पढ़ाने की और पर्यावरण विषय के लिए साथियों यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को जो है पर्यावरण से, आसपास के आस पड़ोस से और वातावरण से जोड़ के उन्हें पढ़ाना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त जो रहेगा साथियों किस्से और कहानियाँ रहेगा, ताकि साथियों बच्चे किस्से और कहानियों के माध्यम से पढ़ने में रुचि जगे और वे बेहतरीन ढंग से सीख पाए। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा एक पर्यावरण के संबंध में सच नहीं है। साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को जोड़ने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है साथियों पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। साथियों ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको नेगेटिव पूछा गया है और साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपका यही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि साथियों ना ही बच्चों को रट्टूमल तोता बनाना है, ना ही साथियों वर्णमाला से संबंधित कुछ चर्चाएं है। ईवीएस के सब्जेक्ट में साथियों वर्णमाला से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं है। बच्चों को अपने बाहरी वातावरण और अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस से उसे किस्से कहानियों के माध्यम से और गतिविधियों के माध्यम से साथियों सिखाना होता है और पढ़ाना होता है, ना कि कोई परिभाषाओं की चर्चा हुई है इसमें, और ना ही साथियों किसी प्रकार के वर्णों की। तो इस प्रकार से साथियों आपके क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया था और नेगेटिव का सही उत्तर नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्न में क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए ऑप्शन को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साथियों बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारियों से बाहर सिखाना। और ऑप्शन डी में दिया गया है साथियों बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। साथियों यदि बात करें पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन संख्या सी, अर्थात बच्चों में सक्रिय भागीदारी। ठीक है साथियों, और यहाँ पे जो नेगेटिव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षकों के ज्ञान को बच्चों के ज्ञान से जोड़ना इसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। लेकिन साथियों पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारियों से बाहर भी सिखाना है बच्चों को, जैसे कि इसका साथियों डिस्कशन हम लोगों ने प्रश्न संख्या दूसरे में भी किया। ठीक उसी प्रकार साथियों बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना है, ताकि बच्चे साथियों उससे भी कुछ सीखे। आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। आपसे पूछा गया है साथियों क्यों, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। साथियों यह भी सही है, क्योंकि एकमात्र स्रोत वही नहीं है जिससे कि हम लोग सीख सके। ऑप्शन संख्या बी है, यह पर्यावरण सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का अवसर देगा। उसके बाद साथियों अगला नंबर ऑप्शन है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और ऑप्शन संख्या डी है साथियों, यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा।
यदि बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो साथियों ऑप्शन संख्या डी अर्थात ए, बी और सी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ए, बी और सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करता है। उद्देश्य है, शिक्षक का उद्देश्य क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है साथियों बच्चों को खोजने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है साथियों बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। साथियों विभेद तो कभी भी नहीं करना, सीटेट के एग्जाम में आपके विभेदित जहां भी आ जाए यह आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, इसे देख के ही आपको काट देना है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए उसे देख लेते हैं। यदि सही उत्तर की बात करें तो बी नंबर साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्व अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। साथियों स्वयं, यहाँ पे स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, तो देना चाहिए साथियों, क्योंकि बच्चे स्वयं आकलन कर पाएंगे तो साथियों अपने गलतियों से सीख सकेंगे। तो इस प्रकार से साथियों यह कथन तो बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सीखने का आकलन है ये, और ऑप्शन नंबर बी में है साथियों सीखने के लिए आकलन है, और ऑप्शन सी में दिया गया है साथियों CCI है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों सीखने के समान आकलन है। साथियों बच्चों को यदि स्वतः अपने आकलन के लिए दिया जा रहा है और वह जो है साथियों सीखने के लिए आकलन है, क्या है साथियों, एक प्रकार से सीखने के लिए आकलन है, इस प्रकार से 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। साथियों प्रश्न में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, यदि आप सीटेट 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं और उसके लिए साथियों कंप्लीट PDFs का नोट चाहते हैं, क्लास के नोट चाहते हैं, साथ ही साथ साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए साथियों आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे साथियों केवल आपको 49 रुपीज़ में कंप्लीट बैच प्रोवाइड कराया जाएगा। साथियों आपको प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, साथ ही साथ साथियों आपको थ्योरी बाय टॉपिक मिलेंगे, और जो भी संभावित प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं साथियों, सभी कुछ केवल 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे। उसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करना है। तो साथियों बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया साथियों, एक शिक्षक खाना कैसे खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? साथियों बच्चे के समूह क्यों बनाता है, चलिए उसके बाद आप ऑप्शन को देख के समझ लीजिए। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तो कक्षा में अनुशासन का बनाए रखना। साथियों कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए एक शिक्षक ऐसा कार्य नहीं करेगी। तो साथियों ऑप्शन संख्या डी के अलावा यहाँ तो सभी सही लग रहे हैं, लेकिन साथियों जब आप उचित ऑप्शन को खोजने जाएंगे तो इनमें से किसी एक को ही आपको खोजना है। अर्थात साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है AC, बी में दिया गया है BD, और सी में दिया गया है AB, और साथियों डी में दिया गया है केवल C और D। तो साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके सही है, लेकिन उचित ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों जो सबसे सटीक होगा? तो नंबर आपका ऑप्शन, तो साथियों आपका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात ए और बी सबसे सटीक है। साथियों जो शिक्षक है साथियों खाना कैसे खराब होता है इसके प्रयोग करते हैं और बच्चों को समूह बनाकर उससे संबंधित सामग्री देता है, तो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। एक तो साथियों यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, और दूसरा यह बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना चाहता है। तो इस प्रकार से साथियों ए बी दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 8, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्न में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए साथियों? याद करना,
प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता। साथियों याद करना, कहीं पे भी साथियों आपको रटना साथियों आपके सीटेट एग्जाम में एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव टैगवर्ड के रूप में आप इसे देखिएगा। और साथियों रटना आपको कभी भी नहीं है, आपको तथ्यों को समझना है, गतिविधियों के माध्यम से प्रयोग करना है साथियों, और खेलकूद के माध्यम से आस पड़ोस से सीखना है। कभी भी साथियों रटना याद करना आ जाए तो यह आपका नेगेटिव टैगवर्ड के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्न में कौन सा संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ाने के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया है अवलोकन और अभिलेखन, ऑप्शन बी में दिया गया है अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी में दिया गया है विश्लेषण, और ऑप्शन डी में दिया गया है साथियों प्रयोग करना। यदि बात करें साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो यहाँ पे प्रयोग करना तो एक गलत हो जाएगा साथियों सबसे पहले, क्योंकि चित्रों में क्या ही प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से बच्चे आपके ऑप्शन साथियों ए, बी और सी, और इसमें से सही उत्तर की चयन करना होगा। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन संख्या डी अर्थात ए, बी, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रश्न में साथियों आपको प्रयोग करना नहीं होगा, क्योंकि चित्रों में क्या ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न को देख लें। उसके बाद साथियों नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले नंबर प्रश्नों को हम लोग आपके सक्षम प्रस्तुत करेंगे। तो उसके लिए साथियों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि साथियों वे भी अपने एग्जाम को बेहतरीन अंकों के साथ क्वालिफाई कर सके। उसके अलावा साथियों पीडीएफ से संबंधित सभी कुछ जानकारी के लिए यदि आप चाहते हैं साथियों सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो उसके लिए समस्त पीडीएफ साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक बाय थ्योरी, कंप्लीट संभावित प्रश्न साथियों, वे सारे प्रश्न साथियों जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिन प्रश्नों को साथियों आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर संभावित प्रश्न के रूप में, जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न के रूप में साथियों जुटाया जा रहा है, वे सभी कुछ आपको दिया जाएगा केवल 49 रुपीज़ में साथियों, केवल 49 रुपये में। तो साथियों आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसकी अधिक जानकारी जरूर लें। साथियों मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।